अच्छा, अब एक काम कीजिए अवध सरकार जी, अब हमारे कहने से किसी एक का पर्चा बना दीजिए। आप अपना मत बनवा लीजिएगा। नहीं, अपना तो मैं अभी नहीं बनवाऊंगी अनुराग, आपका बनवा देती हूँ। मैंने बना लिया था जो बनाना था। हाँ। और चूंकि मैं पर्चा बनाने के लिए नहीं आया था, वास्तविकता तो यही है। और भाई अगली बार भी मिले थे और भाई को मैं पहली नहीं, बार लेकिन अभी कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी है, आप देखिए ना कि कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी है। वो लोग चाहते हैं कि आप उनका पर्चा बनाएं। कितने लोग चाहते हैं महाराज जी आपका पर्चा बनाएं? सभी चाहते हैं। नहीं, डॉक्टर कक्कड़ नहीं चाह रहे हैं। नहीं, डॉक्टर कक्कड़ नहीं चाह रहे हैं, जरूरत नहीं है। गुरुमा नहीं चाह रहे हैं, जरूरत अग्निहोत्री जी नहीं चाह रहे हैं, बनाया हुआ है। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं महाराज आपका पर्चा बनाएं? एक बार फिर आज बातें बताइए। रिकॉर्डेड है महाराज जी चाहते हैं आपका रिकॉर्ड। ये सवाल आपने महाराज जी से किया है। हाँ। आप खुद तय कर लीजिए आप किनको बुलाना चाहेंगे मंच पर। अच्छा ठीक है, जो लोग पहले आ चुके हैं उन्हें रहने देते हैं। उन्हें रहने देते हैं। एक काम करते हैं, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप भी आ जाइए। अभी बैठने दो, अभी अच्छा बैठने दें। अच्छा बैठ जाइए यहीं से, वो मैं अपनी जगह पर चली जाऊँ। जी बोलिए महाराज जी, बोलिए। सबसे पहले तो समस्त दर्शकों को एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे दोनों सर ने, दोनों बड़े भाइयों ने जो अपना कार्य किया बखूबी किया, और वो कह रहे हैं कि ये एक कोई चमत्कार नहीं है, और वास्तविक उसमें कोई चमत्कार नहीं। और मैं भी इस बात को कहता हूँ कि अगर मैं कोई पर्चा लिखता हूँ, पर्चे पर जो चर्चा है, मैं भी इस बात को कह रहा हूँ कि वो कोई चमत्कार नहीं है, एक साधना है। ये उसे ट्रैक कह सकते हैं, या अब इनकी भी साधना है, इन्होंने भी मेडिटेशन किया, हमने भी अपना हवन पूजन किया, हमें उससे ऊर्जा आती है, इन्हें उससे ऊर्जा आती है। महाराज जी पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ, फिर अंतर क्या? उनके तो मैं पैर नहीं छू रहा, आपके मैं पैर छूंगा सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि आप पर्चा निकाल रहे हैं। अंतर क्या है, वही अंतर बता रहा हूँ जी कि अंतर क्या है। जब हम पर्चा लिखते हैं और पर्चा लिखने के साथ साथ उसको बताते हैं कि आप ये मंत्र करिए और ये जाप करिए, ये पूजा करिए, ये आपका कर्म बिगड़ रहा है और इस कर्म को आप करिए, इतने दिनों तक लगभग आपका काम हो जाएगा। सुनते रहेंगे उनकी, आप आइए इतने मंच पर आइए। जी जी महाराज जी, उनका काम हो जाएगा, लगभग उनका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो उनका काम हो जाता है। सर अपना काम कर रहे हैं तो उनको वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, राइट? तो लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता है। अच्छा, हम लोगों के काम के लिए काम कर रहे हैं। अवध सरकार जी, वो बात तो उनकी हो गई। अब इन दोनों में से आप उधर आ जाइए, महाराज जी के पास चाहे आप पर्चा बना सकते। महाराज जी के पास जाइए, आप दोनों जाइए। आप नाम मत बताइएगा अपना, हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे आप कौन है। मैंने पर्चे लिख दिए जितने बनाने थे, जो व्यवस्था थी। अरे महाराज जी, इन बच्चियों को निराश मत कीजिए। आप तीसरी बार आए, आप सोचिए आप कितनी डिमांड में हैं। हमारे इतना अधिकार तो हमारा आप पर बनता है। हमसे डिमांड कर रहे थे कि आपको दोबारा स्टूडियो में बुलाया जाए, और ये देखिए आपका बड़प्पन कि आप आए, तीसरी बार हमारे साथ आप जुड़े हैं। कम से कम 25 बच्चे हैं जो आपसे पर्चा बनवाना चाहते हैं। और दूसरी बात, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 5 का बना दीजिए। कौन कौन बनवाना चाहता है पर्चा? सभी बनवाना चाहते हैं। नहीं, वो खड़ी है उधर, वो बैठी है उधर, वो कह रही नहीं मुझे नहीं बनवाना। हाँ, नहीं, एक है ऐसी। ठीक है, कोई बात आप सोचिए कि आप इनको नाराज कर, अब बना दीजिए, इनको नाराज मत कीजिए। आप तो कन्याएं कह रहे हैं, पर्चा सही निकला तो आश्रम में जाएंगे आप सब लोग दर्शन करने, बिल्कुल परिवार के साथ जाएंगे। जी ठीक। तो सबसे पहले तो आप सभी अवध सरकार बालाजी आएँ, और 18 तारीख से 22 तारीख तक बिल्कुल निःशुल्क वहाँ अभी जो काले कम्बल वाले बाबा गणेश यादव जिन्हें बोलते हैं, उनका हम गौशाला में शिविर करा रहे हैं, जो निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। पर ये तब वहाँ तो तभी आएंगे ना जब आप पहले इनको यहाँ पर खुश कर देंगे। वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। देखिए, मैं किसी को खुश और निराश करने नहीं आया, मैं अपनी आत्मा में रमण करता हूँ। मेरा मन है जिसका बनाऊं, ना माने ना बनाऊं। क्यों बाबा जी, हो सकता है हमारी बात ना मान रहे हो। वो कह रही है, आप आइए प्लीज। अवध सरकार जी, अवध सरकार, आप देखिए कि वो लड़की कह रही हैं, आप आ चुकी हैं पहले। अवध सरकार जी, पर्ची प्लीज बाबा जी बना दीजिए। एक बार बाबा जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि महाराज जी हमारी पर्ची निकाल दीजिए। हो सकता है कि आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें तो पर्ची निकाल दें। एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कीजिए सम्मान के साथ। प्लीज 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 रिक्वेस्ट। अच्छा, अब तो निराश मत कीजिए, अब निराश मत कीजिए। अवध सरकार, आपसे बहुत निवेदन है मेरी बहन, आपसे भी थोड़ा सा आप लोग साइड होइए ताकि आप कैमरे में आ सके। लेकिन अवध सरकार, आपसे मेरा भी निवेदन है, आप देखिए कि आपसे भी पयोधी जी हमारा निवेदन है कि हम जो पर्चा नहीं मान रहे हैं, वो एक बार दोबारा जरा रिक्वेस्ट कर लीजिए। एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कर लीजिए। चमत्कार तो हम पहले भी देख चुके हैं, एक और सही प्लीज रिक्वेस्ट। आप धाम पर आए। पर महाराज जी, मैं न्यूज नेशन की टीवी यहाँ से सबको कह रहा हूँ, आप नहीं, आप 50 को लेकर आए और आए, आप अर्जी लगाएं, बाबा ते कहें
कहें एक महाराज जी, यहाँ महाराज से- एक मिनट, अब मैं जरा थोड़ा आपसे तार्किक बात करूं। हाँ, करो। अगर आप अपनी सुविधा के हिसाब से 5 या मेरे निवेदन पर 5 लोगों की पर्ची निकाल देते हैं, हाँ। तो अतिरिक्त 5 लोगों की पर्ची निकालने में क्या दिक्कत है? हाँ, मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं निकाल पाऊंगा ना। क्यों? मैं निकाल मतलब ये जिद है आपकी, गुस्सा है, या कुछ और अज्ञात भय है जो आपको सता रहा है? क्या वजह है? या फिर क्या डर आप, है? या फिर आप सांच को क्या या फिर आप रविंद्र और सांच उनके को- ट्रिक से डर गए हैं। हाँ नहीं आप समझिए, अब आप डर गए हैं ना, क्योंकि सही है। आपको लग रहा है कि अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। नहीं, होना तुषार और चाहिए। रविंद्र ने अपनी ट्रिक से और डॉक्टर आपको एक कक्कड़ तो बड़ा इंतजार में challenge बैठे दे हैं दिया। कब उन्हें मौका मिले। आप जैसे ही मना करेंगे कि मैं पर्ची नहीं निकालूंगा, डॉक्टर कक्कड़ तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। सवाल उठने चाहिए, और मैं तो आदर पूर्वक आपसे भी यही कहूंगा, दीदियों से भी यही कहूंगा। ना ना, ऐसे मानने वाली नहीं है ये देवियां। नहीं, वो मानेंगी। एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कीजिए जरा महाराज जी से। प्लीज प्लीज बहन जी, इससे देखिए कोई हासिल नहीं होगा। आप मतलब मजाक आप नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, आप मजाक मत बनाइए। नहीं, मजाक नहीं बना रहे, ये मजाक बन रहा मजाक नहीं है। देखिए ये महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी मजाक। सुनिए, महाराज जी नहीं, बिल्कुल मैं आपसे फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूँ, और मैं मैं बहुत आपसे भी तार्किक निवेदन- सवाल आपसे कर मैं रहा आपसे भी हूँ। निवेदन अगर कर रहा आप अपनी सुविधा के हिसाब से 5 लोगों के पर्चे निकाल सकते हैं, तुषार जी का, रविंद्र जी का और 2 लोगों का, तो अतिरिक्त 4 पर्चे निकालने में आपको क्या समस्या है? मतलब कोई धार्मिक पहलू है तो थोड़ा समझाइए आप मुझे, क्या वजह है? अगर इसी सोफे पर, इसी स्टूडियो में, इसी दफ्तर में 4 लोगों के पर्चे निकल सकते हैं, तो अतिरिक्त 4 लोगों के भी निकल सकते हैं। हर चीज की एक सीमा होती है और हर चीज की एक व्यवस्था होती महाराज है। जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि आपने 8 घंटे में 50 पर्चे निकाले, ये आपका ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है, तो इन 5 बच्चों का आप क्यों नहीं निकाल सकते, जरा ये बता दीजिए। मैं यहाँ नहीं ऐसी निकाल- क्या बाध्यता है जो आपकी कला आपकी गद्दी पे काम कर रही है और वो यहाँ नहीं, वो काम कला कर यहाँ रही है? काम कर चुकी है, 4 निकले हुए हैं। 4 बना तो दिया उन्होंने। मैंने आपने बना- 4 या 5 पर्चे बना बना के, दिए, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे साइड अगर में। 8 घंटे में 50 निकल नहीं, सकते मैं हैं आपकी तो साइड 1 हूँ, अब घंटे आप में इन 5 पांचों की भी लड़कियों के बनाइए। पर्चे क्यों नहीं निकल बनाइए, सकते? कोई बात नहीं। मैं नहीं बना सकता तो नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते कारण- महाराज जी? कारण ये तो तो बताइए ना। बताइए। ठीक ठीक महाराज जी, क्यों नहीं बना सकते? मुझे नहीं आ रहा ठीक ठीक है, मेरा नेटवर्क काम अच्छा, ऐसे आप एक कैसे हो काम सकता है महाराज जी? करिए, एक काम ये बताइए, करिए। आप ऐसी बात करेंगे नहीं, तो आप फिर कैसे काम कैसे चलेगा? नहीं, एक काम करिए। रविंद्र और तुषार राजकुमार तो हावी हो जाएंगे आप पर। अच्छी बात ये है। कहेंगे कि हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि हुए सब हैं, पाखंड है। सबसे ये हुए कहेंगे हैं। कि कोई चमत्कार नहीं है, आपका जो सनातन के नाम भरोसा पर है मजाक हो रहा है। मेरा आप पर अपना जो अनुभव भरोसा कहता है है भक्तों का, वो पेयोदी जी- कितना टूटेगा ये पेयोदी जी, देखिए। बस एक जी सेकंड। गुरु माँ। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा है तो मेरे लिए सारे भक्त या मेरे सारे अनुयायी एक समान है। अगर मैं 5 का पर्चा निकाल सकती हूँ तो मैं बाकी 10 का भी निकाल सकती हूँ, उसमें कोई बाध्यता कभी नहीं होगी। ये निवेदन भी है और चुनौती भी है, कुछ भी स्वीकार कर लीजिए। कर लिया मैंने, जो करना था वो लिख के दे। नहीं नहीं, ये तो फिर बचने की कोशिश है। अच्छी बात। बचने की कोशिश क्यों लेकिन अच्छी महाराज बात। जी? अवध सरकार बचने की कोशिश क्यों? धाम पर आइए, मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा नहीं, जो धाम ऊर्जा पर आने थी- का तो आप अपना प्रचार कर रहे हैं, धाम पर आप क्या करेंगे इसका फैसला यहीं कर दीजिए ना। चलिए वो गुरुमा धाम का एक होगा। मिनट, गुरुमा एक मिनट, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम अग्निहोत्री जी कुछ कह रहे हैं। कुछ इन बच्चों का 5 निकाल- बच्चियों में से एक बच्ची चुन कुछ लीजिए। 3 का ही निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए महाराज। अब ये सब भी इतने बड़े बड़े लोग हाँ, हैं, कोई अगर नहीं, ये भी कोई आपसे कह रहे हैं बचना तो कर अच्छा, सकते हैं। साथ में आप पानी पी लीजिए, उस पानी में मैंने फूंक करके अब वो अमृत हो गया है। अभी बोतल वाले बाबा आए थे, मैंने उनसे सीख लिया, अब उसमें अमृत, अब आप वो पीजिए फिर आप निकाल पाएंगे। पानी वाले बाबा। अद्भुत, पानी अब आप अद्भुत। करिए। अवध सरकार, मैंने अवध अमृत कर दिया अवध पानी। सरकार बहुत गंभीरता के साथ, कोई मजाक नहीं। अगर आप 4 लोगों का पर्चा निकाल रहे हैं तो अतिरिक्त 4 लोगों का पर्चा निकालने में क्या दिक्कत है? मैंने आपसे बोल दिया कि मेरी जो स्मरण शक्ति थी, जब मुझे जो लिखना था, आपके कहने पर मैं लिखने नहीं आया था, फिर भी आपके कहने पर तो मेरे कहने पर ही 4 का और निकाल दीजिए महाराज। अब नहीं। क्यों, मतलब ये जिद है आपकी? जिद तो नहीं है, लेकिन अब शायद मुझे नहीं आ रहा है कि मैं लिखूं। ऐसा या- कैसे हो अच्छा, जाता है एक बात बताइए महाराज जी? मुझे। ऐसा कैसे हो जाता है कि 10 से 6 लगातार आता रहता है और आप होता है। 50 पर्चे होता है। निकाल वो- देते हैं, वो- और अब एक ही घंटे के अंदर अभी आया और अभी नहीं वो आया? इसलिए होता है क्योंकि वो धाम है और ये स्टूडियो है। धाम और स्टूडियो अलग विषय है। इसी स्टूडियो में तो 4 के पर्चे बनाए आपने महाराज जी। आपसे बोल तो रहा हूँ, आपकी भारी रिक्वेस्ट चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग वापस आ जाइए, आप लोग वापस आ आप जाइए। यहाँ पे करने क्या आए लेकिन थे? इससे एक बात आप तो अवध पर्चे के सरकार- लिए अवध फेमस सरकार, इससे हैं। एक आप बात यहाँ तो करने साबित क्या हो आए गई थे यहाँ महाराज पे। जी? गुफ्तगू करने आए थे आप यहाँ पे? डॉक्टर करने क्या मैं आए थे? आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अवध गुफ्तगू भी सरकार कर लेते। राइट राइट आप राइट। आपका ये जो आपने अपना निर्णय लिया है, इसका निर्णय को ससम्मान स्वीकार करते हुए जी। अब आते हैं उन पर्चों पर जो आप पहले ही लिख चुके हैं। धन्यवाद। हालांकि हम आपकी विद्या को मानते हैं, चलिए आपने कहा, हमने उसका सम्मान भी किया, लेकिन आप अपना वक्तव्य भूल गए। कण कण में भगवान हैं। हैं, ईश्वर मैं हैं, नहीं और भूला। भगवान का वाईफाई कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता, ये तो हमें भी मैं- पता है। मैं नहीं भूला, है ना? भगवान का अवध नहीं सरकार, होता। तो कोई बात नहीं, अब उन पर्चों पे आते हैं।
भगवान का नहीं होता, लेकिन ठीक बात। चलिए आपने मेरे शरीर पहला में बात आपने ठीक है, पहला आपने पर्चा कहा लिखा आपकी बात का तुषार पूरा सम्मान। तुषार का और रविंद्र का, आपने ठीक जो है? तुषार और रविंद्र का पर्चा निकाला था, पहले बताइएगा कि किसका है। निकाल लेता हूं। और मेरी एक साथ request- निकाल लीजिए मेरी महाराज जी, request चारों है के एक आप में साथ से निकालिए। एक उनके साथ में खड़ा हो जाए महाराज जी- और आप पेन छोड़ दीजिएगा। महाराज जी उधर ही है। महाराज जी जो बाकी के हैं पर्चे वो भी निकाल लीजिए। आ जाओ, वो भैया डॉक्टर साहब हमारे कह रहे हैं, डाउट बहुत रहता है। महाराज जी जो बाकी के पर्चे हैं वो भी निकाल लीजिए, इसी में है सारे पर्चे। जो और आपने जिन जिन लोगों का ठीक है। और बनाया था उनका आप वो सब बता इसी में दीजिए है क्या? नाम, इसमें ही है। और वो भी मंच पर आएंगे, हम उन्हें ठीक भी है। बुलाएंगे। आप आइए प्लीज, आपका पर्चा निकाला है पीछे, आपका पर्चा पहले बनाया उन्हें था। नाम बताने हाँ थे हाँ ना, नहीं, उसका उन्होंने उन्होंने पूछा था नाम कि नहीं कोई बताया मुस्लिम है था। क्या, मुस्लिम जेंट्स वही थे। आप आइए आगे, आपका है। आयुषी आपका पर्चा निकला था, आप भी आइए। मैं आ जाऊं यहाँ पर? हाँ, अवध आ जाओ ना सरकार जी, दीदी, आओ आओ। पर्चा- आइए, आयुषी, आइए। डाउट रहता, कह रहे पेन धर दो, नहीं लिख दो। अच्छा अच्छा। और आप दोनों भी आ जाइए प्लीज, क्योंकि 4 लोगों के पर्चे बनाए थे अवध सरकार ने। ये पर्चा सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, जैसे हमारे बड़े भाई ने बहुत अच्छा काम किया और मुझे अच्छा भी लगा, और भाई से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप किन की बात कर रहे हैं? रविंद्र भाई की बात अच्छा। कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये पर्चा देखिए, मैंने लिखा क्या था इस पे। जरा क्या लिखा है पयोधी जी, आप क्या पढ़ लिखा है? दीजिए। पयोधी जी मैं आप पढ़ पढ़ूं दीजिए। इसको? हाँ, आप पढ़िए, आइए। अच्छा, ये हैंडराइटिंग आपने बहुत हाँ। अच्छी लिखी है वैसे, ये हाँ। डॉक्टर वाली समझ में हैंडराइटिंग आएगी, लिखी हाँ। है। जय मैं श्री राम। बिल्कुल साफ-साफ समझ में रविंद्र जी लिफाफा में लिफाफे नाम में लिख कर लाए होंगे। नाम नहीं आया मेरे पकड़ में, हाँ। तो मैंने वो कोष्टक खाली छोड़ दिया। नाम लिखकर लाए होंगे, लिफाफा लाए होंगे, हाँ, लिख करके। रविंद्र जी लिफाफे में नाम लाए थे कि लिखकर नहीं, लाए ये फेयर होंगे। बोलिए। नाम नहीं था लेकिन उसमें मैं वो मतलब लिफाफा लिख कर उसमें लाए वो होंगे। नेम्स जो थे, मतलब अच्छा, उसका अच्छा, कार्ड, संदर्भ जैसे है, उसका जो उसका जिन पर संदर्भ है। नाम लिखे थे, और लैंप क्या का लाए नाम। होंगे उसमें अच्छा। मैंने नाम होगा वो खाली छोड़ा। देखो। अच्छा अच्छा तो ठीक मुझे है। जो पकड़ में आया, ये सही था कि नहीं, ये गलत? हाँ ठीक है। हाँ, ताली बजा सकते हैं इस पे कि नहीं? ये फेयर है क्या? लिफाफे में नाम लिखा था मैंने किसी का? नहीं, अरे यार ये देखो, fair है? हमें घुमाएंगे क्योंकि मेंटलिस्ट है। मैंने अरे वो बात की- नाउन पे बात आई है घुमा ना, उस नहीं पर रहा अभी मैं। अभी सब अभी बात आगे मेरे बढ़ते हैं, भाव धीरे तो धीरे समझ देखने लिया करा, देते हैं। प्लीज। नाउन और मैंने जो कहा- ऑब्जेक्टिव उस अच्छा पे बाद चलो में ठीक। बात हर करेंगे। मेंटलिस्ट मोस्टली फिर- लिफाफे फिर में कुछ मैंने- लिख के लाता है। आप नहीं, मुझे नहीं, एक ऐसा पर्चा कोई नहीं हुआ। दिखाएंगे? आपने जो लिखा है अवध वो सरकार, बहुत- मैं ये पर्चा अपने दर्शकों हाँ, को दिखाऊं कैमरे लेकिन पे? इससे लाभ नहीं होगा। बात तो सही है, जिससे लाभ हो वो काम होना चाहिए। बात तो सही ये है। देखिए, ये जो पर्चा है जो अवध सरकार ने लिखा था रविंद्र के लिए, उनके पूर्व से नाम ही। पर, वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा के बता देती हूँ। हिंदी में लिखा है इन्होंने, सबसे ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम, फिर लिखा हुआ है रविंद्र जी लिफाफे में नाम लिखकर लाए होंगे, नाम होगा, फिर ऐसे लिखा खाली है छोड़ दिया। और फिर उसको खाली छोड़ दिया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि नाम जो वाईफाई का कनेक्शन वो बता रहे थे कि उसमें नहीं, शायद क्या थोड़ा होगा? सा तो कुछ आपको दिक्कत आई मालूम था है। कि रविंद्र आज आएंगे यहाँ और पे? लेकिन नहीं, नहीं, इससे- अभी लिखा ना मैंने तो। अच्छा, अभी उन्होंने लिखा लिखा आपने? था, तो यही फिर लिखा लिफाफा था, देख के यही लिखा आया है। अरे था। बॉस में नहीं नहीं, कपिल का यही लिखा था। खैर आगे बढ़ना है अभी हमें। और लेकिन इससे लाभ नहीं होगा, वो करें जिससे जो लाभ लाभ हो। हाँ, तो ये पयोधी में उन्होंने एक लिखा ही है। बात कहना चाहूंगा। हाँ। क्या बेटा पाखंड के खिलाफ मेंटलिज्म ट्रिक दिखाने से लाभ होता है क्या? क्या पाखंड के खिलाफ चेतना लाभ जागती है कि होता नहीं? है, बिल्कुल होता है। क्या आपको ये समझ में आता है कि ट्रिक्स की जा सकती हैं, अंधविश्वास हाँ हाँ फैलाया जा हाँ, सकता है? मैं कह रहा हूँ। क्या ये लाभ नहीं है? मैं सामने। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है लिफाफे में नाम लिखा हुआ था? हाथ उठा के बताएं। किसी को नहीं पता। किसी को नहीं। हाथ उठाइए। किसी किसी को को लिफाफा लगेगा। है, कुछ ना कुछ तो हाँ, लिखा ही कुछ ना होगा। नहीं, अच्छा, नहीं, लेकिन नाम रविंद्र specific रविंद्र है। रविंद्र अच्छा, मैं चलिए। मैं इसके ठीक। संदर्भ में अवध सरकार के साथ हूँ। मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उनका जो ये संदर्भ है जो उन्होंने जी। लिखा है कि वो नाम होंगे जो हमने देखे थे, अच्छा, वो उसमें कोई भी संज्ञा कह रहे हैं, object- नाउन कह रहे हैं। नाउन कह रहे हैं। वो मैंने कह आपको रहा हूं। तभी कहा कि नाउन कह रहे हैं, भले वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो। समझ रहे हैं ठीक आप? है, तो वो एक नाम था किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का नहीं तो वस्तु का नाम था। जी, और जी। उसमें MS धोनी का नाम था, श्रद्धा कपूर जी का जी नाम जी, था। मैं मान गया। तो मैं इसमें अवध सरकार आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ। ठीक है, ये पर्चा हमने निकाल दिया। तुषार राजकुमार। शो अब का किसका नाम है पर्चा है? चमत्कार का लाइव टेस्ट, पर्चियां बनानी है। हाँ। और अगर कोई लिफाफा लेकर आता है तो बड़ा ऑब्वियस है, उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। अब आप अरे यार, अपने ये उसमें कैसे trick पता था में- कि हम आप देखिए, वो आपको टेक्निकलिटी में घेर नहीं पा रहे। आपको तो नहीं लिखा कि तुषार भाई लिफाफा लिखा। हाँ। क्या लिखा आपने तुषार जी को हाँ, बताइए। तुषार जी के लिए क्या आइए लिखा? अब तुषार भैया का बात करते हैं। तुषार भैया का बहुत बात लंबा करते लिखा है हैं। तुषार अरे का आपने। गजब का जो है हाँ, तुषार भैया। नेट में तो नहीं डला कुछ आपका जानकारी? आप बताइए। नहीं, आप फिर बाद में कह देंगे नेट से निकाल लियो, फिर रह जाऊंगा मैं तो जो है। नेट में बताइए तो नहीं डला। बताइए बताइए बताइए। चलिए आप पहले बताइए, तभी वो आपके बताएंगे। फादर को नाम का है।
राजकुमार। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे तुषार भाई के लिए। मैंने क्या क्या लिखा है वो सुनते जाइए, जो भी डाउट हो। आपका मकान जो है, मकान का नंबर क्या है? मकान जहाँ मैं अभी रहता हूँ जी, या जहाँ मैं पहले रहता हूँ? अब मुझे नहीं पता क्या लिखा होगा इसमें, कुछ भी बता दीजिए। रहता हूँ या ये आपका प्रेजेंट मकान का जो नंबर है वो बता दीजिए, नहीं होगा तो वो भी दूसरा भी बता वो भी दीजिए। जो होगा। दोनों बता दीजिए। हाँ। सी ब्लॉक 40 नंबर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सी ब्लॉक 40 नंबर। जी। और कौन सी जगह में? सूर्यनगर, गाजियाबाद। वेरी गुड। क्या आपके पिताजी को कुछ बीमारी है पेट से नहीं। रिलेटेड? बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। नहीं तो बिल्कुल, मैं आपको, अगर आपने एड्रेस पूछा, मैं वहाँ जहाँ रहता हूँ वो बता रहा हूँ। ये क्या बिल्कुल स्वस्थ सोशल है। मीडिया पर अपना घर का हाँ, ये- नंबर भी डाला हुआ है? आप पहले बताने दीजिए। अच्छा ठीक है। नहीं बता, फिर वो कह देंगे नहीं, सच क्या- बताइएगा लेकिन हाँ। नहीं, मैं देखो, मैं जहाँ रहता हूँ, Right, अगर right. मैं वो सच बता रहा हाँ, हूँ वो तो Right, सच और हो मेरे रहा है। पिताजी right, बिल्कुल right, स्वस्थ है, मैं बिल्कुल, गलत क्यों बताऊंगा? जी 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 बिल्कुल। जी, कोई दिक्कत नहीं। नाम अगर वही- वो सच है, जब उस पर नहीं बोला, क्योंकि वो लिखा हुआ है। क्या आपने जो है जनवरी में मकान प्लान किया? नहीं, पिछले साल, जनवरी में? पिछले साल अभी इस साल नहीं। जनवरी में ना? नहीं, पिछले साल मई में सर, अच्छा मई में। ओके, कोई बात, अप्रैल में इनफैक्ट। कोई दिक्कत। पिछले साल, इस साल नहीं। आप की एक बहन है, हाँ बिल्कुल है। आप उसके लिए वर तलाश रहे हैं? अभी तो बिल्कुल नहीं तलाश रहे हैं, क्योंकि वो अपनी करियर को लेकर बड़ी ओरिएंटेड है। तो अभी वो कह रही है मैं आराम से 4-5 साल पर बाद शादी योग्य है देखूंगी। क्या? पर शादी योग्य एक महिला ठीक, जब जो ठीक है, ठीक। स्कूल से बाहर आ जाती ठीक है, है, हो वो जाती घर है। में सबका एक विषय पर वर होता है। तलाश नहीं रहे हम। अब मुझे ये बताइए देखिए वो कि ये तुषार जो भाई है, जानकारियों का mentalist संदर्भ है, स्वाभाविक सी बात है, तो कुछ इसे निकाल कैसे- रहे हैं। बहन इसका- है, ये इसको बिल्कुल कहाँ सही से? है। मैं जी, सी जी, ब्लॉक सर। 40 नंबर घर में रहता हूँ, बिल्कुल ठीक सही है। है। अब मैं क्या-क्या मेरे लिखा पिता का नाम राजकुमार है, ये सही है। मेरे पिताजी को कोई स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। प्लस मेरी बहन के लिए हम वर नहीं तलाश रहे। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लिखा है? नाम तुषार है, राजकुमार पिताजी का नाम है, एक बहन और भाई हैं, सूर्यनगर में सी 40 में घर है। बोले बालाजी सरकार की जय। मेरे लिए कोई बोले चाहे नहीं, मैं अपने लिए बोल ले रहा हूँ। नहीं बालाजी की तो जय होनी चाहिए। जय है ना? हनुमान जी जोर महाराज से हो सबके जाए, हैं। तो हमेशा बालाजी बालाजी की तो सरकार हमेशा की जय। जय, वो जय। तो सबके हैं भाई। वो हमेशा जय ये सही है रविंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल तुषार तुषार भाई सही है। बिल्कुल सही है। आपके पिताजी बीमार हैं, दर्द रहता है, मैंने ये लिखा। आप कह रहे नहीं है तो नहीं बिल्कुल होगा। स्वस्थ है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये पर्चा ले दवाई- लूं क्या अवध मैंने सरकार? लिखा है उसमें, हाँ बिल्कुल आप पर्चा हाँ। देख सकते हैं। मैं पिताजी दर्शकों को दिखा दूं एक हाँ बार बिल्कुल, मैं टीवी उसको पे? पढ़ा देता हूँ। बीमार दवाई लें, और जनवरी में मैंने लगभग लिखा है कि मकान लिया है, वह बहन की शादी शुभ होगी, कृपा। अच्छा, ये अच्छी तो बात। आपने अच्छी अच्छी बात बात। लिखी है। मैं एक बार दर्शकों को दिखा दूं बहन की शादी कैमरे से- पर। ये देखिए, ये तुषार के लिए जो पर्चा बनाया था अवध सरकार ने, वही है। उनका जो घर का एड्रेस है C40, ये उन्होंने लिखा हुआ है सूर्यनगर लिखा हुआ है। तो इस रविंद्र पर जी, अच्छा आप ठीक बैठ है, जाइए। चलिए आप इस और- पर तुषार आप और बैठ जाइए। रविंद्र आप तुषार आप अपनी बैठ सीट जाइए। तीसरा लीजिए। पर्चा। हम बाद में आ रहे हैं, विराज, तीसरा- मैं आप पर तीसरा- आएंगे, तीसरा आएंगे। पर्चा। अभी अब हम आते हैं, अब आप निकालिए चौथा ये जो पर्चा। खड़े हुए हैं, ये जो आपने, खड़े हुए हैं। फिर उनका। बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये एक पर्चा मैं बना के लेकर आया मैं वो हूँ। आपसे ले वो लूंगा। अभी अभी बाद ले में लूंगा। तुषार मैं हम यहीं रख आएंगे। देता हूँ। अरे प्रॉब्लम यहीं क्या रख होनी? देता ठीक। आपका क्योंकि मैं काम है, पीछे बैठ करिए रहा ना। हूँ, जाने। नहीं मैंने यहीं रख दिया है, आपका आपकी- काम है, आपको करना चाहिए। आप सबकी नजरों में रख रहा हूँ यहाँ। हाँ, आपका काम है, वो आपको करना चाहिए। अब अपना- मैं चाहती हूँ कि इनका जो पर्चा है, बड़े भाई का? बड़े भाई का, अच्छा, हाँ, ठीक है। इनका पर्चा आप निकालिए। बड़े भाई, आयुषी माइक इनको दे दीजिए। माइक दे दीजिए बड़े भाई को। क्या आपके पिताजी का नाम सुलेमान है? जी। बोले बालाई सरकार की। अरे जोर से तो हो जाए। बोलो, श्री राम। जय जय श्री राम। आगे क्या आप राजनीति में बीडीसी सदस्य हैं? जी, आपने मुझे बताया तो नहीं, मिले तो नहीं। लेकिन जन अधिकार पार्टी से मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हूँ। वेरी गुड। कौन सी पार्टी से? जन अधिकार पार्टी से, जन अधिकार जिलाध्यक्ष पार्टी। हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। राजनीति में युवा मोर्चा के। मैंने क्या क्या लिखा अच्छा। है? पिता का जो व्यक्ति आएंगे वो उनका पिताजी का नाम सुलेमान होगा, बीडीसी सदस्य हैं। सुलेमान साहब। हाँ, राजनीति में जाना चाहते हैं, जाएंगे, मेहनत करें, राजनीति सीखें, समाज का कल्याण करें, और हनुमान जी को मानते भी होंगे। मानते हैं कि नहीं, एक बात बताएं। जी मानते हैं। अब मुझे ये पर्चा आप दे देंगे? बिल्कुल, मैं क्यों दर्शकों नहीं को दूं? दिखा दूं जरा एक मैं बार? क्यों नहीं दूंगा, आप पर्चा ही ले लीजिए। ये क्या नाम देखिए। है आपका? अब ये तो पर्चा नसीम है, साहब। पहले जो पर्चा हम दिखा नदीम खान। नसीम शाह। दोबारा से बताएंगे प्लीज। नसीम शाह। नसीम साख। नसीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप?
हमीरपुर का रहने वाला हूँ। हमीरपुर महोबा के जी। यहाँ कैसे आए आप हमारे शो में? आपके शो में आए, हमारे नेताजी आए आदरणीय दिनेश अवाना जी, उनके साथ में आया हूँ अच्छा, जी। तो आपको अवाना जी, आमंत्रित किया अवाना गया जी था? आपको किसने आमंत्रित किया? आपकी टीम ने, किसी ने किया हुआ है या माइक- मेरे से आप मिले? अब आ जाइए प्लीज, अवाना जी, आ जाइए, मंच पे मतलब आ दर्शकों के मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, नहीं, आप आइए बिल्कुल प्लीज, नहीं आगे रहना आइए आ जाइए। प्लीज, आगे आइए। क्या करते हैं आप? कार चलाते हैं? जी। अच्छा, और बीडीसी सदस्य भी हैं? जी। बीडीसी सदस्य कहाँ? हमीरपुर में है। हमीरपुर में, कार कहाँ चलाते हैं? नोएडा में नोएडा में कार चलाते हैं। जी। तो आप कैसे वहाँ पे बीडीसी सदस्य हैं जो यहाँ पे कार चला रहे हैं? वो तो उस टाइम पे मैं घर पे था ना, चुनाव बन गए था। थे। आप जी आप ठीक है। इनको अभी- माइक दे दीजिए, अभी मैं कुछ अवाना जी, टाइम माइक दे से दीजिए, माइक दे दीजिए। हाँ जी अवाना सर, जी, यहाँ ये कैसे आपके आना साथ हुआ? आए, ये हो सकता है कुछ लोगों के जहन में सवाल हो कि आप तो महाराज जी के आदमी होंगे। हाँ, ऐसा होता आपको है, हमने कई बुलाया लोगों को है या बुलाया आप जाता है। कैसे आए? स्टूडियो में कैसे आए? मैंने देखा कि महाराज जी आजकल टीवी पे जा रहे हैं, तो मैं अभी बाहर से निकला हुआ जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि महाराज जी आए हैं। मैं इनके गाड़ी ऐसे तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती, आपको गार्ड रोकेगा, ऐसे हमारी बिल्डिंग में कोई घुस ही नहीं सकता। आपने किसी से तो संपर्क किया होगा, मतलब ऐसे आप आप किसी इन्हीं के आप ऐसे काफिले कैसे के किसी साथ- दफ्तर में घुस सकते हैं? आप संभव ही नहीं इनकी- है। आप ये कह रहे हैं कि आप इनकी गाड़ी के साथ साथ लगे और फिर आप हमारे दफ्तर में आ गए, मतलब आप इन्हीं के साथ आए हैं? इन्हीं के साथ। इन्हीं के साथ आए हैं। तो कहाँ मुलाकात हुई थी सबसे पहले इनसे आपकी? इनकी मुलाकात बाहर से, मैं अमेठी से निकला हुआ जा रहा था तो वहाँ से निकले हुए आ रहे थे, आपने इनकी गाड़ी आपने- पहचान ली और आप इनके साथ बैठे हुए थे, दिख रहे अवाना थे। जी, आपकी बात हजम नहीं हो सकती किसी को नहीं, भी। बैठे हुए आप थे, ऐसे दिखाई दे रहे। हमारे नहीं, दफ्तर आप में किसी काम से प्रवेश जा रहे कर ही नहीं होंगे ना। सकते। आप किसी काम से जा रहे होंगे जी। तो आप अपना काम छोड़ के आप काम इनके से- साथ आ गए। काम मेरा हो गया था। मैं देखिए तो आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं नहीं, नहीं। दोस्त, सच सच बोलिए, मैं तो ऐसी निकला बातें हुआ मत जा सच करें। रहा सच बताइए अवाना जी, कोई आप दिक्कत नहीं। आप अगर contaminated आप पहले sample से हैं। इनके साथ जुड़े हुए हैं तो भी बता दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हर मैं चीज से- मैं क्यों ऐसे झूठ मत बोलूंगा? अरे आप बोल सच रहे हैं। बोल रहे हैं, ये मैं समझ में नहीं दावा आ कर रहा हूं, आप बोल नहीं, रहे नहीं, हैं। आप बताइए, आप अच्छा, इनके एक स्टूडियो चीज- में आ गए, अच्छा, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किसी किया, सनातन की- आपको ये कोइंसिडेंटली या इन्होंने किसी को नहीं, इनका आप वाईफाई ऑन बताइए, हुआ, किसी आप आ सनातन गए, की चर्चा आप सुनने इस के तरह लिए- नेशनल न्यूज आप मजाक कैसे कर सकते हैं यार? ये यहाँ पे मजाक- सीरियस बच्चे बैठे हुए हैं, वो मेंटलिस्ट कह रहे हैं कि वो और ट्रेक फिर करते हैं, सुनिए एक मिनट, वो ट्रेक करते हैं और आप यहाँ पे मखौल बनाने आ गए हैं यार इनके साथ, देखिए- और आप इनको ले आए हैं या आप नहीं लाए, आपकी टीम ले आई है। देखिए, देखिए मखौल- यही फ्रॉड होता ये है गलत जो है। वो कह रहे हैं पाखंड ये है, बिल्कुल गलत यही है। पाखंड है, ये बिल्कुल और पाखंड गलत की है। कोई definition ये नहीं है। बिल्कुल गलत जब है। आप इस तरह के लोग लाते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम अरे हरे इतनी- कृष्णा, इतनी- हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम हरे मैं- राम हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे ये गलत है बहुत। एक मिनट, अरे अवध सर, आप अवध कैसे सर, गलत है? हरे राम हरे धैर्य रखिए, ऐसे कोई समझ धैर्य रखिए आप। और आप भी। मेरा एक प्रश्न है न्यूज नेशन की टीम से, हम लोग जब आते हैं, जब आप हमें इनवाइट करते हैं तो हमें गार्ड पूछता है कि बिल्कुल आपको- पूछते हैं। आपको कैसे बुलाया गया? आपको और वही गार्ड को गाड़ी फ्लोर पर हमारी छोड़कर रोकी जाते हैं। जाती है, जब तक ऊपर से फोन नहीं जाता, या हम ये नहीं कहते अब ये कि समझे, हम कैसे, आप तो ये समझे इनकी हमारे गाड़ी कई अंदर लोगों अवाना की जी, security अवाना जी, है। फिर हम तो आपको अब मौका ये दे रहे हैं। कैसे देखिए, इस वक्त आपको पूरा आप देश बताइएगा मुझे, आप अवाना जी, बताइए कि इस आप वक्त कैसे टीवी गाड़ी पर अंदर आपको लेकर पूरा आए? देश आपकी देख रहा है। सिक्योरिटी चेक जो भी सच है वो आप बताइए। एक मिनट माइक आप इनको दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग निकले हुए जा रहे हैं और वो पीछे जो बैठे हैं- मुझे 1 मिनट लगेगा अरे यहाँ सीसीटीवी पे फुटेज अमेठी निकलवाने में। यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 1000 CCTV गाड़ियाँ फुटेज- खड़ी है। अच्छा, एक मिनट, 1000 डॉक्टर गाड़ियों में- एक मिनट, डॉक्टर 1000 कक्कड़। गाड़ियों में आपको इनकी अरे अवाना जी, राम, राम, अवाना जी, दिक्कत- अवाना जी, एक मिनट, आप मुझे झूठ बोल रहे हैं 1 क्या मिनट बोल रहे हैं? लगेगा आप सीसीटीवी अरे फुटेज कैसे निकलवाने कैसे में। आएगा? अभी यहाँ पर सच चल नहीं जाएगा। आएगा, सर। 1 मिनट लगेगा, मुझे- सच बताइए। मैं हमारे फिर मौका दे रहा हूँ आपको, सच बताइए। एक मिनट, हमारे सीसीटीवी में है अवाना जी कि आप इनके साथ बैठे हुए थे, और आप ये बताइए, ये आप जब बताइए। गाड़ी अंदर ला रहे थे तो सिक्योरिटी ने चेक किया आपको? बात क्यों? फाइन, क्योंकि आप माइक इनकी दीजिए, गाड़ी माइक के दीजिए। साथ थे? माइक दीजिए नसीम जी को, इनकी माइक गाड़ी, दीजिए। माइक दीजिए जरा इनको। और आप कह रहे हैं इनके साथ आप बैठे इनकी हुए गाड़ी थे? के साथ में थे इसलिए। इनकी गाड़ी के साथ में ही हम लोग पीछे आए हैं। अच्छा, आप 2 मिनट कहाँ सब से आए? रुकिएगा, 1 मिनट, जी। 1 मिनट शांत रहिएगा सब लोग, 1 मिनट शांत रहिएगा। आप मुझे बताइए अवध सरकार, जब ये आपसे मिले नहीं हैं तो आपने इन्हें अपने काफिले के साथ साथ कैसे लगा लिया और आप कैसे अंदर ले आए? मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। जैसे अगली बार भी यहाँ, जैसे मेरे आश्रम में कोई फ़ोन करता है, हाँ। और मैं कल न्यूज़ में था, एक न्यूज़ में था, हाँ। नाम नहीं बताना चाहूँगा। हाँ। तो अभी विषय ये है कि मेरे साथ ये आए हैं और ये आए, राइट? तो विषय यह है कि मैंने ना तो आपसे कुछ पूछा, अरे मेरे साथ अरे आए। प्रभु, जब वो बात आए की आपके बात है, साथ वो थे तो बात फिर की पूछने की बात बात है। बात ये कहाँ यहाँ रह गई? पहुंचे कैसे, ये पहले ये यहाँ तक कैसे बताइए। आए? मेरी मतलब जो गाड़ी- डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं उस बात को समझिए। मैं आप यहाँ अपने यहाँ पे आदमी 1000 को खड़ा कर गाड़ियाँ रहे हैं। हैं। आपकी बात एमिटी से यूनिवर्सिटी डॉक्टर साथ है। कक्कड़ और जो गुरुमा है वो कह रही है कि आप अपने आदमी को साथ ला रहे हैं, उन्हीं का मैं- पर्चा निकाल रहे हैं। 100% है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, डॉक्टर कक्कड़ की और दीदी की बिल्कुल सहमत हूँ कि मेरे देखिए, गाड़ी आप- के साथ आए हैं
आपके क्या साथ आए आपके हैं? साथ अंतर, आए? अंतर है। ओके, ओके। शब्दों में अंतर। ओके, बिल्कुल, आपके गाड़ी के साथ नहीं है। मैं आपके अवध साथ आपको आए। मालूम था ये आएंगे यहाँ ओके। पे। कपिल कक्कड़, हमारे पास सीसीटीवी है। बताइए। अगर आप ये नहीं मान रहे, सुनिए, मैं कह गेस्ट रहा हूँ रूम में बकायदा आपके साथ बैठे थे, Oh my हमें God! बता दिया गया बोलिए, है, बताइए। सीसीटीवी बहुत फुटेज है बढ़िया। हमारे पास। हरे और अगर रामा, आप- हरे अगर रामा, आप रामा हमारे रामा, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे। आपके साथ अवध सरकार, अवध सरकार, अगर ये पयोधी जी, CCTV पयोधी जी, और आप पयोधी जी। क्या कर रहे हैं? एक मिनट डॉक्टर कक्कड़, अवध सरकार, अब आप आप स्थिति को समझिए। बिल्कुल। अगर जो दलील दे रहे हैं यहाँ पर रवाना साहब, ओके। इनको गलत साबित करते हैं तथ्यों ओके, के आधार ओके, पर, ओके। हम सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं, ओके। आप समझिए उसका कितना नेगेटिव मैसेज जाएगा आपकी छवि पर। ये एक्सपोज नहीं होंगे, आप एक्सपोज होंगे। अरे भैया, जो सच है उसको बताइए। एक्सपोज हो गए हैं। अरे भैया, हम कहीं एक्सपोज नहीं थे, अरे हो ना गए हो है यार। ना रहेंगे। अरे आप डिल्यूशनल हो। आप अरे ऐसे हम- आदमी जो डिनाई अवध करते सरकार, अरे रहेंगे। ये आपका झूठ पकड़ा गया, आपने अब उसका- आपका आपने झूठ उसमें पकड़ा क्या गया। लिखा है? और आप अवाना जी हमारे- सच बोलेंगे? अरे दीदी, आप- आप एक मिनट, आप इनके साथ आए थे, क्या बोला? आप इनके साथ बैठे थे। आप एक बात बताइए, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बाहर मिले, एक मिनट, मैं हम जो लोग पूछ रहा हूँ, बाहर- साथ आए आप इन्हीं के ओके, साथ आए थे, एक मिनट, आप इन्हीं के साथ बैठे थे कमरे में। मतलब की बात क्या- कर अरे रहे हैं। एक मिनट, हमारे अवाना जी, आप इन्हीं के साथ आए। हम लोग अवाना जी, आप जैसे लोगों ने अवाना जी, समझिए, आप सच बताइए। आप लोग मंडी लगा दी, आप कैसे बात बदनाम कर कर रहे रहे हैं? भैया ठीक है, आप बैठो डॉक्टर मंडी साहब। लगा के बैठे हुए हैं आप लोग, धर्म बदनाम बिल्कुल। सनातन को बदनाम करने की साजिश बात कर क्या रहे है, हैं आप हम लोग। लोग जो हाय, है हाय, हाय, हाय। आप पहले सुनने की थोड़ा सा वो चार रखें। गैया पाल नहीं पा हम रहे, लोग- सनातन की ठीक, बात ठीक, कर रहे हैं, जो ठीक, चार ठीक। गायों को भोजन नहीं दे पा अरे रहे। अरे छोड़िए, आपको क्या पता कौन कितना भोजन दे रहा है? अवध सरकार, आपका सिक्योरिटी पे सर्टिफिकेट बात होगी ना, उस आदमी अवध का सरकार। सर्टिफिकेट नहीं आप है। expose उस हो आदमी गए का ना। सर्टिफिकेट नहीं आप चाहिए, expose हो जो गए। अपने साथ तो वक्त फिर लेके ये आता है। आप नकली सच क्या बोल रहे सर्टिफिकेट हैं? आप सच बोलिए। आप बताइए। लेंगे। आप अवध सरकार के साथ ही आए, आप अवध सरकार के एक साथ मिनट। गाड़ी में आए, आए, आप उन्हीं के साथ बैठे, मैं- आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं हम मिले नहीं कभी। झूठ तो मत बोलिए बाहर कम से नहीं, कम नहीं, हमारा नहीं। साहब। वो क्या करे, सुन लीजिए, गाड़ी में आए, गाड़ी में आए, गाड़ी में आए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी ड्राइवर साहब से बात हो रही है। आपका फोन पर स्टेटस भी लगा हुआ था, मैं आपसे बोल तो रहा हूं। मीडिया चैनल में बैठे हैं अरे आप। कृष्ण, एक एक चीज पे नजर है हमारी। अरे यार दीदी, एक मिनट, वो हो गया क्या? मैंने इन भाई साहब स्टेटस लगाया तो इनसे कुछ पूछा क्या? वो अरे खड़े थे? अरे ये आपका आदमी है प्रभु। आपके ये आए आप हैं, कैसी ये आए, बातें वो कर रहे पूछ हैं? सकते हैं, वो बता सकते हैं इनको। ठीक उसमें है, क्या बड़ी मतलब बात है? ये कह रहे हैं और कि आप इन- सुनिए, आपने पर्ची में इनके बारे में दो बातें दी कि बाकी तो सॉल्यूशन लिखा है, उनके बारे में आप बता रहे हैं एड्रेस ये है, फलाना ये है, इनके बारे में तो आपने सिर्फ इनका नाम ये बताया है। जरूरी नहीं। और वो और क्या बताया यार, आपने? बता यहाँ तो पे। रहे हैं, अभी ऐसा बता मत तो- करिए। नहीं, आप तो एक्सपोज हो गए अवध सरकार। अरे यार, वही वाली बात। अभी अच्छा, और भी मैं तो बताऊं? बनाया। नहीं, मैं महाराज, आपका- महाराज एक सुनो, मिनट, महाराज एक मिनट, ठीक है, एक ओके, मिनट, मेरे एक साथ मिनट, आए, ओके, एक मिनट, मेरे मैं साथ आए। आपके साथ हूँ, सुनिए, ठीक है, ठीक है। मैं बताती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, दीदी। छोड़ दीजिए सबको, दीदी। बना दीजिए उन दो लड़कियों का पर्चा। हाँ बिल्कुल। एक मिनट देखिए, अब आयुषी बहन तो नहीं मिली। नहीं, आयुषी पर बाद में आएंगे, अभी स्थिति थोड़ा साफ होने दीजिए। अभी नहीं, तक लेकिन स्थिति वो साफ ही नहीं हो रही तैयार ही है। नहीं है। अवध सरकार, वो नहीं बना सकते। ये चमत्कार का लाइव टेस्ट इसीलिए है, आप उस आदमी का पर्चा निकाल रहे हैं जो आदमी आपके साथ आता है। Exactly. वो आदमी आपकी टीम का एक हिस्सा का है, नहीं निकाल वो रहे। आदमी आपकी गाड़ी चला रहा है, वो आदमी आपके साथ बैठ अच्छा, रहा है। और- हमें और- 10 सेकंड लगेंगे सीसीटीवी निकालने में। अरे भैया, आप हम कह समझिए तो रहे हैं, जरा, लेकिन क्या आपने मैंने भगवा धारण किया हुआ है, ये सवाल आपके ऊपर नहीं होगा अच्छा, सिर्फ, एक ये मिनट, चला सनातन के दें, ऊपर होगा। CCTV हम दिखा आपको दें। एक्सपोज क्या नहीं मैंने कर रहे पूछा है? मैं कह रहा अरे हमें अरे पूछा, 100% पूछा घंटा है, उन्होंने आपको बता दिया, उसमें क्या बड़ी बात है? अरे आप इनमें से आपको- किसी का भी एक दो लोगों का बना दीजिए। आपके पास पावर ही नहीं है, जितनी पावर आपके पास है उतनी मेरे पास है। ओके। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ओके। प्रवचन वगैरह ओके। दीजिए, इस अच्छा, तरह एक की बात चीजें मत बताइए, करिए। सुनिए, हो गया, ठीक है। आप मुझे बताइए, आप बता, माइक नसीम लीजिए जी, पहले, नसीम। माइक लीजिए ठीक है, नसीर ठीक जी। है, ओके। अब आप बताइए क्या बातचीत सच हुई आपके बताइएगा साथ? इस वक्त, सच आपको पूरा बताइए। देश देख मेरी रहा है। गुरुजी से कोई बातचीत नहीं हुई है, कभी नहीं हुई, नहीं। पहली बार यहीं मिले पहली स्टूडियो में बार ही आके। मिले हैं। एक बात बताऊं, जी। बात धर्म की हो रही है, धर्म कोई भी हो पाक साफ है। बिल्कुल। तो आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं मिला हूँ गुरुजी आप से, आए आज ही कैसे? मिला अब हूँ। मुझे यहाँ कोई शोर नहीं मचा एक मिनट रहा, में आपकी बात करने सुनिए। दीजिए, बात करने उनको दीजिए। बात करने माइक दीजिए। माइक दे दीजिए, माइक दे उनको दीजिए। वो बात करने बीटीसी के सदस्य हैं, नेता बनना है उनको। बताइए, बताइए। आप 7th फ्लोर पे साथ में नजर आ रहे थे इनके। हाँ तो आए हम, हमें पहले भी पता है, हम बहन जी के साथ भी कैसे आए पता हुए चल गया आपको? हैं। सर मैं पहले भी आया हूँ। अरे दोनों पंडित जी के महाराज साथ यहाँ में। पर हैं, महाराज के साथ आपकी गाड़ी कैसे आ गई? आप कितने पीछे से इनको फॉलो कर रहे हैं? तीसरी गाड़ी में। कौन? तीसरी गाड़ी थी आपकी? क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का 7698 यूपी 16। कहाँ का 76 नंबर है? यूपी 16? यूपी 16। यहीं की गाड़ी है? हाँ। गाड़ी यहीं चलाते हैं आप? यहीं चलाते हैं। महाराज जी के संपर्क में पहली बार यहाँ पर आए? पहली बार और आप आए। सीधे कमरे में आके बैठ गए महाराज जी के साथ? सर के साथ आए हैं। सर के साथ आए? अवाना जी आप बताइए। आप जो है मेरी बात सुनिए,
हम लोग बाहर मुलाकात हुई और हमने कहा कि आप अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग साथ में आए महाराज जी के। इससे ज़्यादा जो है कि कब आए, कब गए, आप कहाँ से आए, कौन सी गाड़ी चला रहे हो, अपने दिल पर हाथ रख के कहिएगा। पर्चा बनवाया, आप सनातन के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सनातन को मानते हैं, हाथ में कलावा बांध रखा है, दिल पर हाथ रख के बोलिए। आप पहली बार महाराज जी से आज मिले 2 बजे स्टूडियो में, दिल पर हाथ रख के बोलिए। अगर आप कर्मों में यकीन रखते हैं तो आप सच बोलिएगा। और दूसरी बात, हमारा जी सच बोलिएगा। बाहर मुलाकात, कर्मों में यकीन रखते हैं तो सच बोलिएगा। बस केवल आप सनातन के नाम पर झूठ मत बोलिए। कह रहे हैं यहाँ आने के लिए हमने बोला, अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमने बाहर देखा इनको, बाहर देखा, फिर गाड़ी लगा ली पीछे। अरे भैया यही तो बोल रहे, बाहर देखा, इनके साथ आए हैं। 1000 गाड़ियों में इनकी गाड़ी पहचान ली आपने। क्या नंबर है इनकी गाड़ी का? आप कहीं जा रहे हैं, आप कितने भी लोग होंगे, किसी को भी ले जाएंगे। ऐसा है, अपनी गाड़ी और पर्ची भी उन्हीं के निकालेंगे। और सिक्योरिटी छोड़ ही नहीं सकते। हम आपकी गाड़ी में आते हैं और हमारा पर्चे पूछते हैं, तो हमको लगता है ये क्या गड़बड़ हो रहा है। मजाक देखिए, पर्ची भी उन्हीं अच्छा, के वो निकाल ये रहे कह रहे हैं। हैं कि वो इनकी गाड़ी में बैठकर आए हैं, वो इनकी गाड़ी में बैठकर आए हैं। और आप दिखा देखो रहे हैं। पर्ची भी उन्हीं की निकाल रहे हैं। अरे यार, नसीम कहाँ निकल रहे हैं आप? भाई